नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली थॉमसन ने लॉन्च कर दिए हैं इंडिया में लैपटॉप्स। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आफ्टर देयर समवॉट सक्सेस इन देयर टीवी लाइनअप, दे आर लॉन्चिंग टू न्यू लैपटॉप्स। बेसिकली दोनों सेम है, बस साइज जो है आप लोगों को अंतर देखने को मिलेगा। नाउ थॉमसन का मैं आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड यहाँ पे बता देता हूँ, तो इससे आपको जानने को मिलेगा कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा है। बिकॉज पीछे की स्टोरी जो है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। देखिए, थॉमसन मान के चलो एक व्हाइट लेबलिंग ब्रांड पे काम करता है दोस्तों। ठीक है, ये ओडीएम से बनाता है। ओडीएम्स क्या करते हैं, एक ऐसी कंपनीज जो कि प्रोडक्ट को डिजाइन भी खुद करते हैं, बना भी खुद देते हैं, जस्ट आप उसको पैसे दो। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो कि आपका एक दर्जी है जो कि अलग अलग टाइप के कपड़े सीखता है, कपड़े सिलता है। ठीक है, तो उसे कपड़े सिलते सिलते इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो जो है अब कपड़े डिजाइन भी करने लग गया। ठीक है, और आप गए, आपने उसको सीधा बोल दिया भाई कुछ कपड़े डिजाइन करके सील देना, तो वो सबके पैसे लेता है। डिजाइन में दिमाग लगाने वाले के भी पैसे लेता है, मटेरियल भी खुद चूज करके देता है। ठीक है, ये होता है। बस आपको थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती है। तो टीवी के केस में ये लोग वही करते हैं। दैट इज वाई आप लोग देख सकते हैं कि हर साल ये जो है नई नई टीवीज लॉन्च करते रहते हैं। हर साल छोड़ो, हर 4-6 महीने में इनका कुछ ना कुछ नया मॉडल आ जाता है, कुछ ना कुछ ऑफ निकल जाता है। तो भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना अच्छा खासा पैसा लगता है, समय लगता है, तो हाउ दे आर एबल टू स्पीड अप दिस थिंग बिकॉज ऑफ द ओडीएम। ठीक है, बस पैसे देना है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सामने वाली पार्टी की यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो वैसा कुछ है। और यहाँ पे जो ये लोग लैपटॉप लॉन्च किए हुए ना, वहां पे भी सेम स्टोरी है। ठीक है, तो आप लोगों को इनकी प्राइस देख के भी थोड़ा बहुत शक हो रहा होगा कि भाई एक्चुअल में जो है इनकी प्राइसिंग इतनी सस्ती क्यों है। तो चलिए उन्हीं से चीजों से जो है हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। तो उससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दे देता हूँ। बाय द वे दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और जितना हो सके जरूरतमंद लोगों के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसके कौन से मॉडल है। ठीक है, 14 इंच वाला मॉडल है और एक 15 इंच वाला मॉडल है। 14 इंच वाला मॉडल जो है इंटेल सेरलॉन प्रोसेसर से चालू होता है, जहां पे 4 GB रैम, 128 GB आपको जो है मेमोरी मिलती है 15,000 से। वही सेम कॉन्फ़िगरेशन 15 इंच वाले में देखोगे तो आप लोगों को जो है लगभग 17,000 रुपए में देखने को मिलेगी। सब चीजें सेम चलती है, बेसिक i3 भी सेम है, i5 भी सेम है और i7 भी सेम है। दोनों में आपको जो है सेम सेम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। फर्क सिर्फ प्राइस में आता है ना। आखिरी में मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा लास्ट में कि इसका जो मॉडल है, पूरा का पूरा जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, इसका जो सबसे टॉप एंड वाला मॉडल है उसको फोकस लेके बना रहा हूं, जहां पे आप लोगों को क्या मिलता है, i7 प्रोसेसर 12 जनरेशन का मिलता है और 16 GB रैम और 512 GB एसएसडी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नाउ आप लोग देख रहे होंगे कि डिजाइन जो है सिंपल सा है और इन लोगों ने ज्यादा कुछ बोस्ट नहीं किया हुआ है स्पेसिफिक फीचर के बारे में। बस इतना लिख दिया है कि भाई एक बड़ा ट्रैक पैड है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी जो चीजें हैं वो सब आपको मतलब नॉर्मल नॉर्मल ही, जो आज के टाइम पे आप लोग नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं वो मिलती है। ठीक है, तो यही इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, इसका इतना सस्ता होना। ठीक है, लैपटॉप महंगा कब होता है, जब आप उसमें जो है कुछ यूनिक ट्राई करने की यहाँ पे कोशिश करते हो या फिर कुछ एक ऐसा फीचर देते हो जो कि मतलब महंगे लैपटॉप्स में आता है और आप उसकी कोई थोड़ी बहुत नकल उतारना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसा इन लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया हुआ है। पेट किससे भरता है, सब्जी रोटी से पेट भरता है। ठीक है, रोज आप मीन्स केक, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ, लस्सी ये सब नहीं खा के पेट नहीं भर सकते, आपको सब्जी रोटी चाहिए। ठीक है, सब्जी रोटी क्या होती है, सिंपल सी सब्जी होती है, सिंपल सी रोटी होती है। द सेम थिंग इज लाइक दैट। ये सिंपल सा प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके अंदर बेसिक सा इन लोगों ने यू सीरीज का प्रोसेसर दे दिया हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एंड परफॉर्मेंस वो वेरी करता है। 16 GB रैम और 512 GB नॉर्मल एसएसडी रखी हुई है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि ओडीएम वाला जो है ये सोचता है कि भाई प्रोडक्ट सिंपल हो। अगर प्रोडक्ट सिंपल होगा तो गलती के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फेलियर रेट जो है दोस्तों काफी ज्यादा कम है और उस फेलियर रेट को छुपाने के लिए कंपनीज अगर कुछ कॉम्प्लिकेट प्रोडक्ट बनता है तो फेलियर रेट को कम कवर करने के लिए उसकी प्राइस बढ़ा देती है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्राइस कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि सब चीजें बहुत सिंपल है, बनाना बहुत ज्यादा आसान है, गलती होने के चांसेस कम है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है दोस्तों प्राइस कम होने की, दैट इज की एसएसडी। ठीक है, इन लोगों ने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है दोस्तों एनवीएमई एसएसडी है। सो आई एम 101% श्योर ये सेटा एसएसडी है। सेटा एसएसडी मान के चलो दोस्तों, जो एनवीएमई एसएसडी होती है, अगर लेटेस्ट जेन 3 की मैं बात करूं तो लगभग ऑन अगर आप सिंगल कस्टमर पे भी बात करें तो 40% सस्ती आपको देखने को मिलती है, 30 से 40%। ये तो कंपनीज है, तो इनको अच्छा खासा जो है दोस्तों उस पर ऑफ मिल जाता है। और सेटा एसएसडी देखा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है फ्रेंड्स, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, जो है हार्ड डिस्क से जो है अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये यहाँ पे निकाल के देगा। मतलब आपकी जो रेगुलर हार्ड डिस्क चलती है ना, उससे लगभग 5 से 6 गुना जो है ये वाली एसएसडी फास्ट देखने को मिलेगी। एप्स जो है तुरंत खुलेगी, ऐप लोडिंग टाइम जो है वो काफी ज्यादा कम होगा, बहुत सारे क्रोम टैब्स आप लोग चला पाएंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल
जाती है। और अगर मैं बात करूं क्या इस लैपटॉप को लेना सही रहेगा, तो मेरा सबसे बड़ा आप लोगों से एक ही बोलना रहेगा, देखो अगर लेना है तो इसका सबसे सस्ता वाला मॉडल लो, या फिर इससे सबसे जो महंगा वाला मॉडल है, ठीक है, जो कि 43,990 का विदाउट ऑफर अभी आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप कुछ दिन रुक जाएंगे या फिर अभी कुछ लेंगे तो कुछ ना कुछ क्रेडिट डेबिट कार्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। फिर तीसरा रीजन यहाँ पे इसका सस्ता होने का निकल के आता है दोस्तों कि प्रोसेसर, ठीक है। देखो अगर आम जनता की मैं बात करूं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, इंटेल का लेटेस्ट 14 चल रहा है, सो इट विल बी वेरी पावरफुल, ठीक है। 13 था, 12 था, 11 था, तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, 11 12 13 जनरेशन में अगर मैं बात करूं यू सीरीज प्रोसेसर की, तो उतना ज्यादा जो है दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं किया है इंटेल ने, ठीक है। एक बार ऐसा हो जाता है ना, एक बार आपका ब्रांड नेम कम हो जाता है, जैसे कि वही ये शहर का पॉपुलर मिठाई वाला, एक बार उसका ब्रांड चल निकला तो कुछ भी मतलब बेचने की कोशिश करता है और लोग उसे ले भी लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी ब्रांडिंग नेम। तो इंटेल का नाम कहीं ना कहीं दोस्तों अभी भी लोगों के मन में छाया हुआ है, लोग अभी भी एएमडी के लैपटॉप्स लेने से कतराते हैं, मैंने देखा हुआ है। वो इंटेल की तरफ ज्यादा जो है उनका भरोसा हुआ है, उनको यही लगता है कि भाई सदियों से चला आ रहा है तो अब भी ये अच्छा ही चलेगा, whereas it is not the reality। तो इंटेल उस चीज को काफी ज्यादा मोनेटाइज करने की कोशिश करता है, दैट इज वाई इनके ये वाले स्टेप अब उन पे बैकफायर करने लग गए हैं, स्पेशली आज के टाइम पे जहां पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, टेक रिव्यूअर्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आपको प्रोसेसर की समझ देते हैं, ठीक है। तो इंटेल का असली हकीकत ये है दोस्तों कि कंज्यूमर सेगमेंट में जो है अब क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर सेगमेंट में अब ज्ञान आ गया है, ठीक है, लोग अवेयर हो गए हैं, सो दैट इज व्हाई पीपल कंपेयर ईच एंड एवरी स्पेक। और रियलिटी यही है कि इंटेल के कंज्यूमर सेगमेंट वाले प्रोसेसर बिक नहीं रहे हैं, दैट इज व्हाई उनके पास पुराना स्टॉक इसलिए पड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं है कि भाई नया प्रोसेसर आ गया तो पुराना प्रोसेसर भी साइड बाय साइड बनाते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। पूरी की पूरी प्रोसेसर नॉड की मैन्युफैक्चरिंग अलग रहती है, ठीक है। नए मशीनों पे पुराना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है, नए मशीन पे सिर्फ और सिर्फ नया मशीन ही बनेगा, क्योंकि ये जुगाड़ है एएसएमएल का, ठीक है। एएसएमएल जो भी नई नई मशीन बनाती है, ठीक है, उसमें नए वाले ही प्रोडक्ट बनेंगे, आपके पुराने प्रोडक्ट के लिए आपको पुरानी मशीन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनके स्टॉक बिके नहीं है, सो दैट इज वाई इंटेल कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि भाई पुराना माल जो है यहाँ पे सस्ते दरों में निकल जाए, ठीक है। फिर सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये है दोस्तों, थॉमसन ट्राइंग टू अंडरकट दी कॉम्पिटिशन। ये अब बात, क्योंकि पहला प्रोडक्ट है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है कि लैपटॉप सेगमेंट मोबाइल सेगमेंट से अलग क्यों है, मैं इस लैपटॉप को लेना आप लोगों को रिकमेंड क्यों कर रहा हूं, मैं लेना इसलिए कर रहा हूं, देखिए अगर मोबाइल होता, कोई नई वही कंपनी आती तो मैं बिल्कुल शायद से पीछे हट जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है दोस्तों कि इन प्रोडक्ट्स की वजह से हमें जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, लेनोवो, डेल, एचपी, जो बाकी सारे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, उनकी जो प्राइसिंग होती है ना, उन पे लगाम देखने को मिलती है। देखिए अभी भी गेमिंग लैपटॉप्स आप लोगों ने देखा होगा, गेमिंग लैपटॉप्स कितने महंगे मिल रहे हैं अभी भी, राइट। उसका कारण यही है कि ऐसे नए नए प्लेयर्स गेमिंग सेगमेंट में घुस ही नहीं पा रहे हैं, या फिर घुस ही नहीं रहे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है उसकी थर्मल इंजीनियरिंग अलग टाइप की है, उसके स्पेसिफिकेशन बहुत हाई एंड के बनेंगे, और ओडीएम शायद से उस लेवल तक पहुंचे नहीं है कि गेमिंग लैपटॉप धड़ाधड़ बना दे, ठीक है। तो उस सेगमेंट में कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज वाई आप लोग देखेंगे 4 से 5 साल पहले तक जो गेमिंग लैपटॉप लगभग 80-90 हजार के एकदम हाई एंड स्पेक लैपटॉप मिलता था, और आजकल वही चीज 1,60,000 1,70,000 ऐसे तक जा रही है। लेकिन कंज्यूमर सेगमेंट लैपटॉप में ऐसा नहीं है, ऑल थैंक्स टू बिकॉज ऑफ सच कंपनीज जो कि ओडीएम से बना के दे रही हैं। और मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का इससे काम चल रहा है। अब इस लैपटॉप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो लैपटॉप के प्रोसेसिंग पावर नए नए प्रोसेसर के हिसाब से बढ़ गए हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है लोगों को। लैपटॉप इज जस्ट लाइक ए सब्जी रोटी, ठीक है, कैसा भी बनाओ घर में खाना ही है और पेट भर के सो जाना है, ठीक है। प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है, द सेम थिंग इज विद दीस लैपटॉप्स आल्सो। बेसिक स्पेसिफिकेशन है, i7 प्रोसेसर है, क्रोम टैब्स धड़ाधड़ 28-30 खोल के बैठ जाओ चल जाएंगे, कुछ भी थोड़ा बहुत डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हो वो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। 16 GB रैम है, काफी है, 512 GB एसएसडी है, फास्ट है, वो भी बहुत सारे लोगों के लिए काफी है। तो सब चीज काफी है, कीमत कम है, तो भाई क्यों नहीं लोग जो है इसको यहाँ पे खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है। तो हायर एंड का लॉजिक ही देना गलत बनता है। और बात करते हैं दोस्तों स्क्रीन को लेके, बिकॉज स्क्रीन को लेके इन लोगों ने बहुत कुछ छुपाया हुआ है। नाउ मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज दे आर परचेसिंग दीज थिंग्स इन वेरी वेरी बल्क, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, लगभग आप लोगों को 100% एसआरजीबी का ही पैनल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिकॉज देखो पैनल साइज, पैनल क्वालिटी इन लोगों ने सेम रखी हुई है, चाहे आप सेरलॉन वाला लो या i7 वाला यहाँ पे लो, ठीक है, तो सेम है।
14 इंच वाले में थोड़ा बहुत अंतर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि खरीदना है 14 इंच वाला तो मेक श्योर आप जो है यहाँ पे सेरलॉन वाला खरीदें, दैट विल बी मच मोर सूटेड। और हाँ, ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रही है, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इसके थोड़े बहुत अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा यही बोलना रहेगा कि खरीदो तो फ्लिपकार्ट से खरीदो, या फिर अमेजोन पे जब आता है वहां से जो है इसको यहाँ पे आप लोग खरीद सकते हैं। आपका क्या मानना है इस लैपटॉप के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूं मैं आपसे।